आज हम लोग पढ़ेंगे सल्फर। द होम्योपैथिक का ये किंग है मेडिसिन। अब क्वीन कौन सा है? अगर सल्फर किंग है तो क्वीन कौन सा है होम्योपैथिक का? पल्साटिला। ठीक है, तो दैट इज सल्फर, ब्रिमस्टोन, फ्लावर्स ऑफ सल्फर, द एलिमेंट। ये दो जगह से लाया गया है। इसका ओरिजिनल प्रोविंस डॉक्टर हेनमैन द्वारा हुआ था और ब्रिटिश जर्नल ऑफ होम्योपैथिक में पब्लिश हुआ था, और मैं होम्योपैथिक मैथमेटिकल डॉक्टर हेनमैन का। It is one of the element and they prepare from the use of titration of the sublimated flowers of sulfur. The tincture of sulfur is saturated solution in sulfur. अल्कोहल में मिला करके इस इज इक्विवेलेंट टू 2x सॉल्यूशन बनाया जाता है। 2x के बाद में फिर 3x 4x यह जब भी होता है। सल्फर पेशेंट को पहचानेंगे कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। एडेप्टेड टू पर्सन ऑफ स्क्लेरोसिस डायसिस सब्जेक्ट टू वेनस कंजेशन स्पेशली ऑफ द पोर्टल सिस्टम। लीवर के पोर्टल सिस्टम में वेनस कंजेशन, रक्त का जमा हो जाना या स्क्लेरोसिस ग्लैंड फुला हुआ रहना ही सल्फर पेशेंट को पहचाना जाता है। उससे पर्सन नर्वस टेम्परमेंट, क्विक मेंशन, क्विक टेम्पर्ड, प्लेथोरिक स्किन, एक्सेसिव सेंसिटिव एंड एटमॉस्फेरिक चेंजेस। ये बहुत घबरा जाने वाले पेशेंट होते हैं। तेज चाल, क्रोधी, थोड़े से बातों में उत्तेजित हो जाना, स्किन संबंधी बीमारी, स्किन के बहुत खुजली वगैरह काफी सब रहते हैं। हिपरसल, कानिकार्बन, सोलिनम भी है इसके समझ। ये पेशेंट का सबसे ज्यादा पहचानने का तरीका है स्टूपिंग। For stooped soldiers, person who walk and sit stooping, walk stooping like a old man. भला चंगा लड़का भी बूढ़ा लोगों के जैसे चलता हुआ आएगा आपके पास। इसको पहचानने का एक ही तरीका है। पेशेंट अगर ऐसा स्टूप आता है, स्टूप नहीं है तो सल्फर नहीं है वो, तो याद रखना। झुक कर चलते हैं, बैठे बूढ़ों की तरह वो झुक के चलता है। स्टूप खाली दो ही चीज पैदा, फास्फोरस एंड सल्फर। फास्फोरस पेशेंट लंबा होता है बहुत ज्यादा, सल्फर गंदा होता है। Children cannot bear to be washed to the bath in cold water, emaciated, big-bellied, restless, hot, kick-up and cutlass, night, senicular, after worms, but the first best selector of the face. जब दवाई जब फेल हो जाता है तब सल्फर को याद किया जाता है। बच्चा नहाने से डरता है, नहाना नहीं चाहता है, या कपड़ा से भी पानी से भी पोंछने से वो उछाना नहीं चाहता है। ठीक है, पेट में किडनी होना, इसके पेट बेली निकला हुआ रहेगा। सल्फर का पेशेंट थोड़ा बेली आउट रहेगा। डर्टी फिल्दी पीपल प्रोन टू स्किन इन्फेक्शन, बहुत गंदा आदमी रहेगा दिखने में, बहुत डर्टी रहेगा और स्किन डिजीज से सफर करता रहेगा। ठीक है, हैप्पी ड्रीम्स, वेकअप, सिंगिंग। वो जब भी सो के उठेगा कुछ गाते रहेगा, गुनगुनाते रहेगा। इसका नींद पूरा हैप्पीनेस रहता है, ड्रीम भी बहुत हैप्पीनेस रहेगा इसका। एवरीथिंग लुक्स प्रीटी विच द पेशेंट टेक्स फैंसी एंड इवन रेड सीम ब्यूटीफुल। सब कुछ उसको सुंदर दिखता है, रोगी को पसंद है। यहाँ तक कि वो चिथड़ा, कोई गंदा आदमी भी है, चिथड़ा भी पहना हुआ है तो उसको अच्छा दिखेगा। सल्फर पेशेंट कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं दिखता, उसको दिखता है। बहुत लेजी पर्सन, टू लेजी टू राउज हिमसेल्फ, टू अनहैप्पी टू लिव। वो जीना नहीं चाहता, बहुत दुखी रहता है और बहुत ही आलसी रहेगा, कोई काम नहीं करेगा वो। मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन एज ऑफ ए चाइल्ड, पेट में ऐसा मूवमेंट मालूम पड़ेगा कोई बच्चा घूम रहा है। क्रोकस एंड पुजारी आपके पास है। एवर्सन टू बीइंग वॉश्ड, ऑलवेज एग्जामिनेशन आफ्टर, नहाने के बाद इसको तकलीफ बढ़ जाता है, इसलिए नहाना धोना वो पसंद नहीं करता है। When carefully selected remedy fail to produce the favorable effect, especially in the acute diseases. Acute cases में जब अच्छी दवाई देने के बाद भी अगर फेल हो जाता है, then it frequently serves to rouse the reactive power of the system, clear of the case. In chronic cases, Solinum.
एक्यूट केसेस में अगर कोई दवाई फेल हो जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, बार बार देख करके, तो सल्फर देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर क्रॉनिक केसेस में बार बार फेल हो रहा है, देन यू थिंक दी सोरिनम। एक्यूट केस में सल्फर। Complaint that is continuously relapsing, menses, leukorrhea, etc. मेंस एंड वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकेरिया, बार बार ठीक हो गया, बार बार रिलैप्स हो जाता है, तब अपने सोचेंगे सल्फर का। पेशेंट टू गेट ऑलमोस्ट वेल व्हेन द डिजीज रिटर्न्स अगेन एंड अगेन। वो एक बार ठीक हो जाता है, कुछ भी दवाई दे दिए, बेलाडोल दे दिए, केपोरेट दे दिए, कुछ भी दे दिए, बार बार ठीक हो जा रहा है, बार बार फिर वापस हो जा रहा है। सेम कंप्लेंट अगर वापस बार बार, सर्दी खांसी में जनरली होता है, एक बार दे दिए सर्दी खांसी ठीक हो गया, फिर हो गया सर्दी खांसी। अब हम लोग आते हैं कंप्लेंट करते, मेरे बच्चे को बार बार सर्दी खांसी होता है, तो जनरल मेडिसिन देने के बाद में अगर ठीक नहीं होता, बार बार रिलैप्स कर रहा है, देन यू थिंक दिस सल्फर। Standing in worst position in the sulfur patient, they cannot stand everything. Standing position is uncomfortable. और सल्फर रोगी को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, वो खड़ा नहीं रह सकता ज्यादा देर तक, खड़ा रहने से ही तकलीफ होता है। तो दो चीज मांगोगे, खड़ा रहना और स्टूप, झुक के चलना, दो चीज को ध्यान में रखना। तो हमेशा सल्फर कैसे पड़े, सल्फर को खड़ा रहने में तकलीफ होता है, खड़ा रहना नहीं चाहता है, वो हमेशा बैठ जाएगा। तो या आपको पूछेगा बैठूं मैं, तो भी समझ लेना वो। सॉरी क्रॉनिक डिजीजेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द सप्रेस्ड इमोशन। सप्रेस्ड इमोशन, मानसिक दुखी के कारण अगर सप्रेस्ड है, उसके कारण अगर उसका स्क्रोफुलस होता है, ग्लैंड अगर स्वेलिंग होता है, देन यू थिंक दिस वन सल्फर। कंजेशन ऑफ स्लाइट single parts, eyes, nose, chest, abdomen, ovaries, arms, leg, or any organ of the body, marking the onset of tumor, malignant growth, especially in the climatic state. अगर इसमें क्या होता है, शरीर के एक एक अंग में रक्त जमा हो जाता है, कभी पेट में, कभी ओवरी में, कभी आर्म्स में, कभी पैर में, एक एक रंग पर, और एक रंग पर ट्यूमर टाइप का मांस की ग्रोथ हो जाता है। और मेंस के समय में ये प्राय देखा जाए। और एक इसका खास, एक बहुत बढ़िया लक्षण है, सेंसेशन ऑफ बर्निंग ऑन वर्टेक्स, सिर के ऊपर में गर्म लगना, आंख, फेस विदाउट, बिना लाल वाल कुछ नहीं है, फिर भी वहां जलन लगेगा। वेसिकल्स इन माउथ एंड ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, फर्स्ट राइट देन लेफ्ट, पहले राइट होगा फिर लेफ्ट होगा। In stomach, rectum, in anus, and itching piles, and scalding urine like fire in ripples in chest, rising into the face of the skin of whole body with hot flashes in the spot between scapula. स्कापुला के बीच में पीछे में बहुत गर्म और जलन लगना, और इसका जलन का एक ट्रायो रेमेडी में एक तो सल्फर भी है जो जलन के लिए फेमस है। पैर के तलुओं में जमने, क्या करता है, इसका जलन ऐसा होता है कि पैर को बाहर निकाल के सोता है, और सारे जगह में जलन रहता है। सिर के ऊपर में, हेडेक के में भी अगर सिर के ऊपर में जलन है तो सल्फर सो जाए। इसका डिस्चार्ज बोथ ऑफ यूरिन एंड फीसेस इज पेनफुल, बोथ ऑफ यूरिन एंड फीसेस इज पेनफुल टू द पार्ट व्हिच पासेस large quantity of colorless urine, parts around anus red, excreted, all the orifices of the body are very red, all discharges are acrid excretion whenever in the touch. सारे जगह में जलन और एक्सक्रिएशन, बहुत जोर जलन रहेगा, और जहाँ छुएगा वहीं पर जलन हो जाता है, और खुजली उजली होते रहता है। एनस में इचिंग वगैरह, एनस में पाइल्स हो जाना, वो सब में काम करता है। इट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर, ये क्या करता है, अगर टू फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सीरियस और इन्फ्लेमेटरी एक्यूट द ब्रेन फ्लोरा, लंग्स, जॉइंट्स, व्हेन ब्राइनिया एंड कालीम्यूर और द बेस्ट रेमेडी फेल। लंग्स में पानी भर जाना, वहां पर अगर ब्राइनिया और कालीम्यूर फेल हो जाता है तो सल्फर इज द बेस्ट मेडिसिन उसका इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग को रिड्यूस करने में। पानी वहां से निकाल फेंक देता है। Chronic alcoholism, dropsy and other ailments, drunkards,
the reform but cordiality relapsing. पुराने ड्रिंकर्स के पेट में पानी भर जाना, अगर वो ड्रिंकर्स है और हम लोग के पास पेशेंट कैसे आएगा, सीरोसिस ऑफ लीवर लेकर के आएगा, तो हमको सीरोसिस ऑफ लीवर नहीं, पेट में पानी जम गया उसका। कॉज क्या है, दारू पीता था, यू थिंक सल्फर। उस समय दूसरे काली आर्ट्स वगैरह चाहे दूसरे कुछ मेडिसिन का नेट्रम सब वगैरह सोचने की दरकार नहीं है, डायरेक्टली गो ऑन सल्फर। फिजिकल जर्नल सल्फर, हॉट फ्लशेस ड्यूरिंग द डे वीक, फैंट स्पेल्स पासिंग ओवर विद लिटिल मॉइस्चर। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी की लगना, इतना गर्मी लगता है थोड़ी सी गर्मी होने से, पसीना होने से, बेहोशी के दौरान तो इतना जोर गर्मी लगेगा कि बेहोश हो जाएगा, और मामूली से अगर पसीना आएगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा। पसीना आने से बाहर की हवा लगता है, ठंडा लगेगा तो रिलीफ मिल जाएगा। सिक हेडेक एवरी वीक और एवरी 2 वीक्स, प्रति सप्ताह या 2 सप्ताह में एक बार इसका सिर दर्द होगा। प्रोस्टेटिंग वीकनिंग विथ हॉट वर्टिक्स एंड कोल्ड फीट, सिर गर्म और पैर ठंडा, सिर गर्म और पैर ठंडा, ये सल्फर का है, ठीक है। हमेशा माथे के ऊपर में कांस्टेंट हीट ऑन द वर्टेक्स, ये ऊपर में हमेशा गर्मी लगते रहेगी माथे के ऊपरी भाग पर। इसका पहचानने का तरीका है सल्फर पेशेंट। ये सब याद है, कभी सल्फर पेशेंट जाएगा। उसका लिप्स कैसा दिखेगा, ब्राइट रेडनेस ऑफ लिप्स एज ब्लड वुड बी ब्रश्ड। उसका लिप्स पूरा लाल दिखेगा, जैसे कि वो फट करके वहां ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। गैस्ट्रिक कैसा होगा, वीक एंड एम्प्टिंग ऑन फैंट फीलिंग इन द स्टोमक अबाउट 11 से। दोपहर 11 बजे के बाद में पेट खालीपन मालूम पड़ेगा कि भूख से वो फैंट हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा। कैनॉट वेट फॉर लंच, खाने के लिए लंच नहीं कर सकता। फ्रीक्वेंट वीक फैंट स्पेल्स ड्यूरिंग द डे, खाने के लिए इतना इंतजार नहीं कर सकता, वो फैंट हो जाएगा। 10 से 11 बजे ईटिंग नेक्टम कार्ब में भी है, ठीक है। ये डायरिया आफ्टर मिडनाइट, पेनलेस ड्राइविंग आउट द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। उसको डायरिया होगा लेकिन पेट में दर्द नहीं होगा, पेनलेस डायरिया। एज इफ द बॉयल्स वर टू वीक टू रिटेन देयर होप, अपने स्टूल को रोक नहीं पाता है, फटाक से वो चले जाता है, और जनरली रात को ज्यादा होता है। कॉन्स्टिपेटेड स्टूल हार्ड नोटी ड्राई एज ए बर्न्ड लार्ज पेनफुल, चाइल्ड इज अफ्रेड टू हैव ए स्टूल और अकाउंट ऑफ द पेन, or pain compels child is digest on the first effort, alternating with diarrhea. Diarrhea alternate with constipation, constipation alternate with diarrhea is only in sulfur. It is very good medicine for piles, hemorrhage that had been treated with ointment. जितने भी पेशेंट आपके पास आएंगे सब मलहम लगाया हुआ आएगा पेशेंट। पहले उससे पूछ लो कि ऑइंटमेंट लगाते थे क्या। अगर ये वर्ड अगर बोल देता है देन यू डायरेक्टली गो फॉर सल्फर, ठीक है। मेंसेस टू अर्ली, प्रोफ्यूज एंड प्रोटेक्टेड। मेंस बहुत जल्दी होना, बहुत अधिक होना, और बहुत लॉन्ग टाइम तक, 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक कंटिन्यूअस जाना। मेनियोरेजिया हैज नॉट बीन वेल सिंस हर लास्ट मिसकैरेज। एक बार मिसकैरेज हो गया तब से उसका ब्लीडिंग होता ही रहता है, ब्लीडिंग कम होता नहीं है। डॉक्टर लिपि बोलते हैं कि सिंगल डोज ऑफ न्यूमन, मैंने पूर्णिमा के दिन में अगर सिंगल डोज दे देते हो तो ठीक हो जाता है, डॉक्टर लिपि का कहना है। नाइटली सफोकेटेड अटैक्स वांट टू बी डोर एंड विंडो ओपन, बिकम सडनली वाइड awake at night, drowsy in afternoon after sunset, wakefulness the whole night. रात को दम घुटने जैसा उसका दौरा पड़ेगा, दरवाजा और खिड़की सब खोल देगा, रात को अचानक जग जाएगा, और शाम के समय या दोपहर के समय वो हमेशा उनीदापन रहेगा, नींद लगते रहेगा, और पूरी रात को जगेगा वो,
कोल्ड फीट डे टाइम विद बर्निंग सोल एट नाइट, ये एक तो देखो पिकुलियर सिम्टम है। कोल्ड फीट इन डे टाइम, दिन में इसके पैर ठंडे रहेंगे, रात को वो गर्म रहेगा और जलन भी होते रहेगा। I want to find a cool place for them. Salmonella and Seneca puts them out of bed to cool them off cramps in calf and sole and night. क्रैम्पिंग होना, पैरों में क्रैम्पिंग के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, लेकिन इसको सिम्टम को पहचानना पड़ेगा कि दिन में इसका पैर ठंडा रहता है, रात को गर्म हो जाता है। ठीक है। बॉयल्स, स्किन में बॉयल्स होना, coming in a crops in various part of the body or a single boil is successed by another as soon as first is healed. फोड़े फिंसिया होना, शरीर के बने भागों में है, एक फोड़ा जैसे ठीक होगा दूसरा फोड़ा हो जाना, एक ठीक होता है दूसरा निकलता है, एक ठीक होता है दूसरा निकलता है, ये सल्फर का लक्षण है। और ट्यूबरकुलिनम का भी यही लक्षण है। स्किन इचिंग, वेलकुलस, स्क्रैचिंग, abrasion feel good to scratch, scratching causes burning, aggravation from heat of bed, soreness and folds. खुजली जो होगा ना उसका मैंने पूरा सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा भरा रहेगा, जैसे खुजाएगा तो उसको खुजाना अच्छा लगता है, खुजलाने से जलन होती है, पर बिस्तर की गर्मी से बढ़ जाता है। और पैरों के सिलवट में जहां जहां सिलवट पड़े हुए हैं वहां पर खुजली होना। स्किन इन्फेक्शन दैट हैव बीन ट्रीटेड बाय मेडिकेटेड सोप एंड वॉश, मेडिकेटेड सोप से अगर ठीक किया हुआ स्किन प्रॉब्लम है, लोशन लगाकर ठीक किया हुआ है तो दैट इज सल्फर। Bodily at rest when standing, warmth in the bed, washing, bathing, changeable in weather, emeration by dry, warm weather, laying on the right side, reverse of sternum. Relation complementary to halogen solanum, element from abuse of metal generally compatible calcarea, lyco, ursula, sarsaparilla and sepia, sulfur, calcarea, lycopodium, sulfur, sarsaparilla and sepia frequently follows is given in order. कैल्केरिया मस्ट नॉट बी यूज बिफोर सल्फर, सल्फर के पहले कभी भी कैल्केरिया नहीं देना चाहिए। सल्फर इज द क्रॉनिक ऑफ एकोनाइट एंड फॉलोज इन वेल न्यूमोनिया एंड अदर एक्यूट डिजीजेस। सिर्फ आपको दो चीज याद रखना है सल्फर को पहचानने के लिए, बोलो। स्टैंडिंग इन द वर्स्ट पोजिशन, जब खड़ा होगा बहुत वर्स्ट पोजिशन में खड़ा रहेगा। Weak empty gone feeling, pain in the stomach at 11 a.m. बस यही है। Thank you. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.